हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। माई सेल्फ अजय चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे एक वीडियो उपलब्ध कराता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें एक्सरसाइज वाइज कुछ ना कुछ नया सिलेबस देता हूं। तो आपको इंटरमीडिएट का जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी का फर्स्ट पेपर है, जिसमें अवकलन के अनुप्रयोग तक टॉपिक दिया, वह मैंने पिछले वीडियो में खत्म कर दिया था। आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर में लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कक्षा 11 में असमिका मैंने सीखी थी। असमिका, अब असमिका को पहले समझ लीजिए। अगर यह बात आपको क्लियर नहीं है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक नहीं कर पाएंगे। जैसे बेटा एक सिंपल सा असमिका में इन चिन्हों का प्रयोग होता, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल। यह चिन्ह बराबर के स्थान पे जब लगे होते हैं तो उस समीकरण को हम असमिका कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि x इज ग्रेटर देन a, ठीक है बेटा। और दूसरा दिया, एक मान लो दे दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल a, ठीक। एक क्वेश्चन दे दिया x इज लेस देन a, एक दे दिया x इज लेस देन इक्वल a। और आपसे यह कहा जाए इसको आप रैखिक प्रोग्रामिंग यानी कि इसको आप ड्रॉ करिए, हल करिए, इसका एक ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले हम रैखिक समीकरण प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बेटा? रैखिक समीकरण। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो देखिए बेटा, चिन्ह कोई सा हो, यह भी x बराबर है, यह भी x बराबर है, और रैखिक समीकरण यह भी x बराबर है, यह भी x बराबर है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो रैखिक समीकरण मिला उसका ड्रॉ किया जाता है, यानी उसका ग्राफ बनता है। फिर हम असमिका की शर्त पर चेक करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के लिए जैसे बेटा मैंने इसको बनाया, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे x बराबर a यहाँ पे जी आपका मूल बिंदु है, तो x बराबर ये a हो गया। इसका बनाया तो अगर ये यहाँ पे तो x बराबर ये हो गया, ये अगर o है, ध्यान से समझिएगा। इसका अगर o पॉइंट ये x बराबर ये हो गया, और इसका मान लो o पॉइंट ये तो x बराबर ये हो गया। अब यह जो ग्राफ बना यह रैखिक समीकरण का बना। किसका बना बेटा? रैखिक समीकरण। और एक्चुअली ग्राफ बनाना था रैखिक असमिका का। तो हम x बराबर 0 पर असमिका को चेक करते हैं, असमिका। तो बेटा यहाँ पर देखिए 0 इज ग्रेटर देन a, तो ये कैसी कंडीशन होगी? असत्य, क्योंकि 0 a से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ a मैंने मान लिया कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल, यह भी असत्य हो गई। तो जब कंडीशन असत्य हो तो निशान मूल बिंदु से बाहर की ओर, यह भी असत्य है, इसके भी बाहर की ओर। यहाँ पर देखिए बेटा असमिका की शर्त चेक करेंगे तो 0 इज लेस देन, यानी कि 0 a से छोटा है तो ये सत्य शर्त आई। सेम प्रोसेस यहाँ छोटा या बराबर आया तो ये भी सत्य शर्त आई। और जब कंडीशन सत्य हो तो निशान मूल बिंदु की ओर। एक सिंपल सा पॉइंट था। अब मैं एक आपको सरल समीकरण हल करके दिखाता हूं। यह सारा मान, यह सारा सिस्टम आपका कक्षा 11 में था, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए एक आपका असमिका दिया हुआ है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 6। एक एग्जाम्पल के लिए दिया है 2x + 3y लेस देन इक्वल 6। और आपसे कहा जाए इसको आप ग्राफ यानी इस असमिका को ड्रॉ करके दिखाइए। तो सबसे पहले ये दिया हुआ रैखिक असमिका, आप लिखोगे रैखिक समीकरण। क्या लिखना बेटा? रैखिक समीकरण। तो देखिए 2x + 3y इज इक्वल 6, और यह भी रैखिक समीकरण 2x + 3y इज इक्वल 6 होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या करना, देखो चाहो तो अंतःखंड रूप बना लो। अंतःखंड रूप होता है x बटे a + y बटे b बराबर 1। और आप अंतःखंड रूप भी याद ना रखो तो आपको क्या करना है, आप सिंपली लिखिएगा यदि x बराबर 0, x बराबर 0 रख दो, 3y बराबर 6 तो y बराबर 2 हो गया। y बराबर 0 रख दो तो 2x बराबर 6 तो x बराबर 3 हो गया। तो ये हमको टेबल बन गई एक
बहुत ध्यान से समझिएगा, x और y के मान जब x 0 तो y 2, जब y 0 तो x 3। सेम प्रोसेस यहाँ चलेगा बेटा, बिल्कुल यही सब कुछ करना है। चूंकि रैखिक समीकरण तो एक ही है तो इसके भी यही मान आ गए। अब आपको क्या करना है, इस ग्राफ को बनाना है। ध्यान से समझिएगा, मैं दोनों ग्राफ आपको समझा रहा हूं। पहला ग्राफ मैंने ये बनाया, ये आपका वो हो गया x x डैश y y डैश। तो जो पहला निर्देशांक है 0,2, तो जैसे बेटा मूल बिंदु पे 0 तो देखो 1 2, इसको नाम दे दो a और ये हो गया 0,2। दूसरा निर्देशांक है 3,0, तो 1 2 3, इसको नाम दे दो b और कह देंगे 3,0। सिंपल, इसको आप मिला दीजिएगा। ठीक, अब यह जो ग्राफ बना है, यह ग्राफ बना हमारा रैखिक समीकरण का। अब हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 पर अशमिका। जो अशमिका दिया था उसकी शर्त क्या है, देखो बेटा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, जो कंडीशन असत्य है, क्योंकि 0 कभी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। और शर्त जैसे ही असत्य आई यानी कि फॉल्स आई तो निशान मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो ये ग्राफ बन गया, सिंपल सा है। अब सेम प्रोसेस देखिए, समीकरण चूंकि वही है तो ये O है, इधर कहीं आपका A होगा, यहाँ कहीं B, बिल्कुल सेम प्रोसेस। इसका एक ग्राफ बनाया, चूंकि एक ही समीकरण है, जो समीकरण है वही है। अब एक ग्राफ बन गया, मैंने लिख दिया A B जो भी लिखना था। अब आप लिखोगे x बराबर 0 और y बराबर 0 पर अशमिका। देखो बेटा, यानी कि मूल बिंदु पर चेक करते हैं, ठीक है। अब अशमिका है, जब मैंने 0 रखा तो 0 लेस देन इक्वल, ये सत्य कंडीशन, क्योंकि 0 छोटा है बराबर तो छोटा तो होगा, क्लियर। छोटा है बराबर नहीं तो छोटा है, यानी शर्त हमारी सत्य है। और जब शर्त सत्य है तो निशान मूल बिंदु की ओर। तो यह बेसिक कंसेप्ट है आपका अशमिका को ड्रा करने का। किस तरह से एक समीकरण दिया था तो इस तरह दो, मतलब एक लीनियर इक्वेशन x y दोनों में दिया है, एक केवल x का मान या y का मान हो सकता है, तो एक सीधी रेखा आएगी। जब एक लीनियर इक्वेशन x और y में दिया होगा इस तरह ग्राफ होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम मूल बिंदु पर चेक करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो ये जो बिंदु आ रहे हैं उस पर 0 0 पर हमारी शर्त असत्य आ रही है, तो निशान बाहर की ओर, और जब कंडीशन सत्य होती है तो निशान मूल बिंदु की ओर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आपके सिलेबस का पहला सवाल करते हैं। इसको नोट करिएगा जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी लोग। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12 जो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की न्यू बुक, इसके अकॉर्डिंग जो कि पहले थ्योरेटिकल सवाल और दिए होते थे, इस बार जो न्यू सिलेबस 2023-24 का है, इसमें सिर्फ प्रश्नावली 12 करके एक एक्सरसाइज है और उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं और यह सॉल्व करना बहुत ईजी है। आज के आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, यकीन मानिए आप सीख जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन हल कर लेंगे। जैसे बेटा यहाँ पर एक इस तरह का फलन दिया होता है कि z बराबर, जैसे कोई z एक वैल्यू दी होगी का अधिकतम। अब बेटा यहाँ पे या तो अधिकतम मान पूछते हैं या न्यूनतम पूछते हैं। प्रतिबंध जो दिए हो मुझे उनको देखना होता है। देखो बेटा प्रतिबंध एक आपका ये है x + 2y लेस देन इक्वल 10, x + 2x + y लेस देन इक्वल 14 और x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखिए बेटा दो समीकरण दिए हैं, x और y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, ठीक बेटा। अब आप सबसे पहले लिखोगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक बेटा। ये जो दिए होते हैं ये रैखिक समीकरण है। तो पहला हो गया x + 2y = 10, बहुत ध्यान समझिएगा। दूसरा हो गया 2x + y = 14, ठीक। रैखिक समीकरण हमको निकालना, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो केवल जो चिन्ह है शंका को उसको हटा दीजिए, वहां पे बराबर लगा दीजिएगा। अब आपको एक टेबल बनानी कि यदि x बराबर 0 तो x 0 रख दो, तो 2y बराबर 10 तो y बराबर 5 हो गया। अब अगर y बराबर 0 तो देखो y 0 रख दो तो x बराबर 10 हो गया। तो पहली टेबल हमारी बन गई ax y, x का मान 0 तो y का मान 5।
x का मान y का मान 0 तो x का मान 10। यहाँ पर देख लो बेटा, x बराबर 0 यदि x बराबर 0 तो y बराबर 14 और y बराबर 0 तो x बराबर 7। तो ये वाली टेबल हमारी बन गई x और y, ठीक। x का मान 0 तो y का मान 14 और y 0 तो x का मान 6। अब देखिए बेटा, ये जो बिंदु हमको मिले हैं x, y हर सवाल में। दूसरा बेटा एक और प्रोसेस मैंने आपसे कहा कि इसको चाहो तो अंतः खंड रूप लिख लीजिए, x/10 + y/5 बराबर 1। तो आप अंतः खंड रूप से कर सकते हो, बाकी यह तरीका सबसे सरल है। आप इसका आलेख का काम है। तो देखिए बेटा, आलेख को इस तरह करें। अब चूंकि समीकरण 2 दिए हो, 3 दिए हो, जितने दिए हो उन सभी का आलेख एक ही ग्राफ पर होगा, एक ही चित्र में आपको दोनों आलेख करने। तो सबसे पहले पहला वाला करेंगे। प्रयास करिएगा पहले वाले को नीले पेन से करिएगा, दूसरे को काले पेन से अलग अलग स्पष्ट करें। देखो बेटा 0,5, तो देखो 0 1 2 3 4 5, इसको नाम दे दो a और ये 0,5, बिल्कुल सिंपल बेटा। दूसरा 10 0, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 0। दूसरी बात बेटा महत्वपूर्ण, जैसे मैं यहाँ तो ऐसे बना रहा हूँ, आप पटरी पेंसिल से बनाइएगा। और जैसे नंबर हमारे 7 अधिकतम 14 तक हैं, तो 1 को 1 सेंटीमीटर मान लो या आधा सेंटीमीटर मान लो एक अंक को। जब नाप लेंगे और नाप को ही बनाएंगे तभी चित्र सही बनेगा। जैसे मैंने मान लिया 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर, इस तरह आपको टिक लगाना। अब देखो बेटा, इसको जब मैंने मिलाया, ध्यान समझिएगा, तो ये इस तरह का आपका। अब पहले आप पहले वाले को कर लीजिए, ये पहले समीकरण का मैंने ड्रॉ किया है। अब ये जो मैंने चित्र बना दिया, तुरंत यहाँ पर चेक करिए कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पर असमीका क्या कह रही है। ध्यान से समझिएगा, x बराबर 0 y बराबर 0 पर पहली असमीका, यहाँ पर मैंने 0 रखा, तो आपकी शर्त क्या आई बेटा, 0 इज लेस देन 10। तो कैसी होगी शर्त, क्योंकि 0 आपका छोटा है इससे, तो सत्य हो गई। और सत्य हो गई तो निशान अंदर की ओर यानी मूल बिंदु की ओर। दूसरी बात, या तो थोड़ा सा वर्क रप्पे कर लेना या इसको लाइनों को पेंसिल से करना। क्यों करना, अभी सामने आता है। अब बेटा दूसरे को ड्रा करते हैं। अब इसको यहीं छोड़ दीजिएगा, पहले समीकरण की बात खत्म। दूसरे चित्र जो हमको मान दिए हुए 0,14, देखो बेटा 0 इधर 14, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका इसको नाम दे दो C 0,14, ठीक। यहाँ पर आएगा 7,0, तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, यह हो गया D 7,0। इसको मिला दो बेटा, इसको मिला 3 रेखा खींच दी। अब इसकी शर्त चेक करते हैं, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 मैंने जैसे ही रखा, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन, ये भी बेटा सत्य है क्योंकि 0 छोटा है 14 से। अब जब यह सत्य है तो इसके निशान भी किधर आएंगे, मूल बिंदु की ओर। अब मैंने अभी आपको बताया कि दोनों आलेख, दो समीकरणों 3 हो 4 हो, सभी का आलेख पहले जो ग्राफ बनाइए छायांकित भाग, उसको पेंसिल से करिए। क्यों करिएगा, क्योंकि मुझे कॉमन एरिया चाहिए होता उभयनिष्ठ। तो देखो बेटा, इसमें ये वाला दोनों में शामिल नहीं है, तो इसको मिटा दीजिएगा। यह जो ऊपर वाला भाग है ये भी दोनों में शामिल नहीं है, तो इसको आप इरेज कर दीजिएगा। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि पेंसिल से टिक लगाइए, ये भी खत्म। तो आपका देखिए छायांकित भाग हो गया OD, और ये मान लो ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, E पर। अब रेखा हमारी कौन कौन सी बेटा, AB और CD। तो AB आपका समीकरण 1 हो गया और CD समीकरण 2 हो गया। अब आपको बिंदु E का निर्देश, क्यों छायांकित भाग तो बेटा यही वाला, देखो ये वाला छायांकित भाग है, इसी में तो मुझे निकालना अधिकतम या न्यूनतम। तो समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा। देखो बेटा समीकरण 1 2 को हल करेंगे, यहां से देखो x बराबर 10 - y, समीकरण 1 से x बराबर 10 - y,
इसको समीकरण ए मान लो। और ध्यान से समझिएगा x बराबर 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y, ठीक। x बराबर 10 माइनस 2y यहाँ रख दो, तो 2x समीकरण 2 में रखे 2x प्लस y इज इक्वल 40। तो देखिए ये हो गया 20 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल 14, ठीक है बेटा। तो ये बचा माइनस का 3y और 14 में से 6 गए तो माइनस 6, तो y बराबर हमारा आ गया 2 और y बराबर 2 यहाँ रख दीजिएगा, 2 दूनी 4, तो x बराबर 6 आ गया। तो जो E है एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बिंदु 6,2 पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिल्कुल सिंपल बेटा। जैसे कि अभी 3 रेखाएं ले आएंगी, 3 वाला प्रश्न भी मैं बताऊंगा, तो उन तीनों का जो परिणामी भाग होगा वो आच्छादित भाग होगा और इसी पर अधिकतम न्यूनतम जो पूछा होगा वो हमको मिलेगा। तो देखिए अब आप लिखोगे बिंदु, सबसे नीचे क्या लिखोगे बिंदु, और z बराबर 2x प्लस 3y। और ध्यान से समझिएगा बेटा। तो बिंदु छायांकित भाग हमारा कौन कौन सा, यहाँ लिख दीजिएगा छायांकित भाग, ये इस लाइन से ऊपर लिखना छायांकित भाग। अब छायांकित भाग को देख लो, ODE AO, ठीक है बेटा। इस पूरे को इस तरह हमको लिख देना है कि ये हमारा छायांकित भाग है, क्लियर। तो मैंने क्या लिखा ODE AO। इन बिंदुओं पर देखो बेटा, वो तो मूल बिंदु होता है, यहाँ तो सदैव 0 आएगा। अब आगे देखो, बिंदु हमारा O के बाद कौन सा D का कोऑर्डिनेट है 7 और 0, बहुत ध्यान से समझिएगा। D का कोऑर्डिनेट बेटा क्या है 7 और 0, तो Z बराबर 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 0, तो ये 14 है, ठीक। D के बाद आपका बिंदु E है, E का कोऑर्डिनेट है 6 और 2, तो देखो Z बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 2, 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक। कितना है बेटा 18। फिर आप लिखोगे A है 0,5, तो Z बराबर 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 5, तो ये आपका 15 आ गया। इस तरह आप छायांकित भाग के सभी बिंदु निकाल लीजिएगा। फिर आपको क्या लिखना है, इनका फलन Z का अधिकतम मान आप लिखिएगा, अतः फलन का अधिकतम मान, फलन का अधिकतम मान बिंदु, अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन 18 है, इसमें सबसे बड़ा बेटा कौन है 18 है, ठीक। बिंदु E 6,2 पर 18 है, ठीक। इसी प्रश्न पूछ दिया होता न्यूनतम बताइए, तो आप लिखते आता है फलन का न्यूनतम मान बिंदु बिंदु D 7,0 पर 14 है। तो बिल्कुल सिंपल एक बार थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न दिया होगा, ठीक। पहला रैखिक असमका से रैखिक समीकरण यानी बराबर 0 लगा दो, बराबर रख दो, जो असमका का चिन्ह हटाकर। दूसरा समीकरण x बराबर 0 y बराबर 0 की टेबल बना ली सेम, पहली टेबल को ड्रा कर दो, फिर दूसरी टेबल को ड्रा कर लो, दोनों का उनकी शर्तों के अनुसार देख लीजिएगा कि कंडीशन सत्य या असत्य। अगर सत्य है तो मूल बिंदु की ओर, असत्य है तो बाहर की ओर। अब जो परिणामी छायांकित भाग आए वो वही मुझे निकालना, तो वो पता था 0 0 इसको लिखना नहीं, D E नहीं मालूम था, मैंने E देखा, E देखा हूं AB और CD का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो मैंने AB और CD को हल कर लिया, ठीक है। तो ये E का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, यानी कि बिंदु E निकाल लिया। तो ये छायांकित भाग, इस पर मैंने प्रत्येक पर Z का मान चेक किया, तो जो अधिकतम मान आया वो 18 आया। तो इसका मतलब फलन का अधिकतम मान बिंदु E पर 6,2 जो 18 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। अब मैं आपको ये दो समीकरण, 2 रैखिक असमकाएं दी थी, उसका यह प्रश्न है, और अब हम 3 रैखिक असमका जो दी होंगी उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। बस बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत आसानी से आप सीखेंगे, और इसको कायदे से नोट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए रोक रखा हूँ, जब तक आप इसको कायदे से नोट नहीं करेंगे तो यह आएगा नहीं।
इसलिए बहुत ध्यान से सीखिएगा। ठीक बेटा, अब हम चलते हैं एक 3 जिसमें रेखे का समीकरण दी हो वह प्रश्न हल करेंगे। देखिए बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मैंने आपसे कहा था इस प्रश्नावली 12 में जो भी क्वेश्चन दिए हो, जैसे बेटा 1 से 6 तक सभी 2 समीकरण वाले थे, 7वां क्वेश्चन आपका 3 समीकरण वाला है। अब 3 समीकरण में जैसे बेटा एक ये समीकरण दिया, इस बात को भी समझिएगा। जैसे मान लो आपका ax प्लस by दे दिया, मतलब कुछ x प्लस या माइनस जो भी दिया हो, और अगर ये ग्रेटर देन ऐसे दिया हो और या लेस देन दिया हो, ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर देन लेस देन, तो आपकी 2 शर्तें। चूंकि बेटा यहाँ पर जो आंकिक मान है तो यह एक इस तरह का हो गया, y इक्वल mx की तरह, ध्यान से समझिएगा, इस तरह हो गया की तरह। ठीक, जब इस तरह हो गया तो जो आलेख बनेगा उसमें एक सीधी रेखा बनाएगा। अब यदि आपका जैसे यहाँ पर दिया लेस देन, यदि आपका ग्रेटर देन है, देखो मैं यहाँ ये नोट कर लेना, यदि ये कंडीशन 1 है, जैसे ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो सदैव मान x अक्ष की तो इधर होगा। ठीक है, तो निशान x अक्ष की ओर, x अक्ष की ओर, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बेटा, और यदि यही आपका ax प्लस by लेस देन दिया है तो निशान y अक्ष की ओर, y अक्ष की ओर। ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे बेटा अगर ग्रेटर देन तो इधर और लेस देन है तो आपका इधर y अक्ष की ओर निशान रहेगा जब इस तरह का समीकरण। एक बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूंकि इसमें दिया हुआ है, यहाँ देखिए 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इस रूप में है, प्लस या माइनस जो भी दिया हो, तो आपको देखो प्लस माइनस में ही मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से यह बात समझनी है, अगर ये ग्रेटर देन है तो निशान हमारा जो ग्राफ जाएगा वो नीचे जाएगा, और अगर लेस देन दिया तो ऊपर जाएगा y अक्ष की तरफ। यह ध्यान रखना है जब एक कैसा समीकरण हो, y बराबर mx की तरह, यानी कि बराबर में 0 दिया हो तब। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले लिखेंगे रैखिक समीकरण, ठीक, रैखिक समीकरण लिखेंगे। अब मैंने भी बताया जैसे इसमें 3 समीकरण हैं, तो एक तो हमारी इस शर्त को फॉलो करेगा, तो रैखिक समीकरण यह आपका हो गया x प्लस 2y इक्वल 100, और ये सीधा 2x माइनस y इक्वल 0, यह हो गया 2x प्लस y इक्वल 200। क्वेश्चन में जो भी अवरोध पूछा है इस पर अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों बातें पूछी, यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों पूछी। तो याद देखो बेटा, आप सीधा सा लिखोगे यदि x बराबर 0 तो y बराबर, यहाँ 0 रख दो, 2/100 तो y बराबर 50 हो गया, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 100 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ देखिए बेटा, ये तो 0 0 रहेगा, x 0 तो y 0, y 0 तो x 0। यहाँ देखो यदि x बराबर 0 तो y बराबर 200, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर y 0 रख दीजिएगा, तो 2x बराबर 200 तो x बराबर 100। तो हमको टेबल प्राप्त हो गई, ध्यान दीजिएगा, पहली टेबल जो प्राप्त हुई x, y, वो प्राप्त हुई 0 और 50, 0 और 50। दूसरी टेबल प्राप्त हुई 0 और 100। क्लियर, यानी y का 0, x का 100। या तो 0 0 रहेगा, यहाँ देखिए x, y में अगर x 0 तो y कितना है 200, और y 0 तो x कितना है 100। ठीक है बेटा, यह आपकी रेखा इस तरह, कितना बेटा नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे ग्राफ को बढ़ाता हूं, जल्दी नोट करिएगा, क्योंकि बिना इस पॉइंट के आप यह आलेख नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया है तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट था, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको यह पॉइंट समझा दिया। ठीक, अब आपको इन सब का आलेख करना। तो देखो बेटा, सारे मान पॉजिटिव हैं, तो इस तरह का एक लाइन खींच लीजिएगा, ये आपका O हो गया,
एक्स एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया। ठीक, अब ग्राफ कैसे मानना है, यहाँ देखो बेटा 50, 100, 200 इस तरह के मान। तो आप क्या करिएगा, माना कि जैसे जब आप उसमें मानेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, मतलब 10 को 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो जैसा आपका मन करे, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहला 0,50। अब जैसे बेटा हमने ये सीधा ऐसे मान लिया 50, थोड़ा और कम कर लीजिए क्यों 200 तक है। जैसे ये 50, तो ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, ये 200 हो गया। इधर देखो ये 50, 100, 150, 200 हमने इस तरह मान लिया। मानना ही तो है, कुछ भी मान लीजिएगा। 0 से 50 देखो बेटा, 0 से 50, तो ये पॉइंट हो गया 0 से 50। ठीक, इसको नाम दे दो ए। फिर है 100, 0, तो देखो 50, 100, ये हो गया 100,0, ये वाला पॉइंट हो गया। ध्यान समझिएगा, इन दोनों को मिला दो, तो ये पहले समीकरण का आलेख हो गया। अब पहले समीकरण का आलेख करने के बाद आप उसकी शर्त चेक करोगे कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पर असमीका क्या कह रही है। x बराबर 0, y बराबर, तो आपका आएगा ग्रेटर देन 100। जो शर्त हमारी कैसी, असत्य, यानी कि शर्त जो है असत्य है। तो ये निशान किधर होंगे, बाहर की ओर। बहुत सिंपल है बेटा, समझिएगा, बाहर की ओर। अब ये बेटा 2x माइनस वाई सीधी रेखा को मैंने आपसे कहा इसको इस तरह कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, 2x माइनस वाई बराबर 0। ठीक, अब अभी मैंने बताया था अगर ग्रेटर देन हो तो निशान मूल बिंदु की ओर है, वो सॉरी एक्स अक्ष की ओर, और अगर लेस देन हो तो निशान वाई अक्ष की ओर। तो इसके निशान इधर जाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, इसके निशान इधर जाएंगे। ठीक, ये इसके निशान हो गए। अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं। 2 समीकरण हमारे हो गए। अब तीसरे समीकरण की बात करते हैं 0, 200। तो 0, 50, 100, 150, 200, ये हो गया 0,200। इसको नाम दे दो सी। ठीक, 100 और 0, तो देखो 100 और 0 ये तो एक ही हो गया। तो यही बिंदु आपका, यहाँ जैसे बी दिया था और इसी को हम डी भी कह सकते हैं, इसको यहाँ मिला दो। ठीक, अब इसकी शर्त देख लो, x बराबर 0, y बराबर 0 पर असमीका, ध्यान से समझिएगा। इस पर जब हम असमीका चेक करें तो यहाँ पे लेस देन का चिन्ह लगा, तो लेस देन आएगा। तो ये आपका कौन सी शर्त हो जाएगी, सत्य। जब सत्य हो जाएगी तो ये जो मैंने तीसरी लाइन खींची, इसके निशान मूल बिंदु की ओर, तो इस रेखा के निशान मूल बिंदु की ओर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों में परिणामी पार्ट कौन सा, मुझे क्या लिखना होता है, जो परिणामी पार्ट है वही लिखना। देखो बेटा, तो अब आपका ना तो इधर वाला भाग परिणामी है, ये इधर, ठीक, ना तो ये भाग परिणामी है, ना इधर वाला ये भाग परिणामी है, और ना ही ये वाला आपका भाग परिणामी है, क्योंकि ये सिर्फ इतना था। ठीक, और ना ये वाला भाग परिणामी है। और ध्यान समझिएगा, तो अब आपका जो परिणामी भाग है वो इतना है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा परिणामी भाग हो गया। अब आप देख रहे हैं ये जो सीधी रेखा है, यह है इस रेखा AB, और इसी को आप CD भी कह सकते हैं। मैंने B और D दोनों में, जिससे कंफ्यूज ना हो। AB और CD दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो ABCD लिख चुके हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा E, यहाँ पे लिख दीजिएगा F। तो मुझे E और F बिंदु चाहिए। कौन कौन से बिंदु बेटा चाहिए, E और F। इसको समीकरण 1 डाल दीजिएगा, समीकरण 2 डाल दीजिएगा, समीकरण 3 डाल दीजिएगा। ठीक, ये समीकरण आपका 3 हो गया। तो सबसे पहले जब बिंदु E लेंगे तो जो पहली रेखा AB और दूसरी रेखा, ये दूसरी रेखा है, तो समीकरण 1 व 2 से पहले देखो क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, एक यहाँ देखो y बराबर 2x, इसमें रख दीजिएगा, तो x प्लस 2, y की जगह 2x मैंने रखा तो यहाँ हो गया 4x। चलो ऐसे लिख देते हैं, बराबर है 100, तो 4 1 5x बराबर 100, तो x बराबर 20, x बराबर 20 यहाँ रख दिया, तो y बराबर हो गया 40। तो ये मान आपका जो पहला पॉइंट निकला है E, जिसको हम कह रहे हैं, ये जो E है ये आपका निकला है 20,40। E कितना निकला है बेटा हमारा, 20,40। आप
समीकरण 2/3 से, चूंकि ये जो 2 है आपकी, ये इधर भी काटे तो समीकरण 2/3 से, और ध्यान से समझिएगा 2/3 से। देखो यहां से y बराबर 2x यहां रख दिया, तो 2x + 2x 4x बराबर 200, 4x बराबर 200, तो x बराबर 50 आ गया। ये x बराबर 50 यहां रख दिया तो y बराबर 100 हो गया। तो ये बिंदु जो हमारा f निकला है वो निकला है 50, 100। ठीक, एक बार फिर समझ लो, मैंने आपसे कहा था अगर बराबर में 0 है तो वह एक y बराबर mx प्लस y के y बराबर mx के रूप का एक रैखिक समीकरण है। और उस रैखिक समीकरण को ध्यान रखना, अगर उसका असमिका जो हम लास्ट में चेक करते हैं, असमिका ग्रेटर देन है तो x अक्ष की ओर जाएगा और लेस देन है तो y अक्ष की ओर जाएगा। तो ये वाली ये रेखा हमेशा सीधी रेखा होती है, दोनों का यानी कि ये दोनों का ग्राफ बना दिया और ये y बराबर mx की तरह बना दिया, परिणामी ऊपर जाएगा तो यह हमारा छायांकित भाग हो गया a e f c। अब e जो है पहली और दूसरी को प्रतिच्छेद बिंदु है, f जो है दूसरी और तीसरी का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इन दोनों को मैंने विलोपन विधि, मतलब आप थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चूंकि हल करना इंटरमीडिएट है, विलोपन प्रतिस्थापन आसानी से जानते हैं, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल लिया। अब बेटा मुझे न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बिठा रहा हूँ। देखिए बेटा, ये आपने सारे पॉइंट निकाल लिए, अब आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और न्यूनतम वैल्यू चाहिए। ठीक, बिना ग्राफ के आप न्यूनतम और अधिकतम नहीं निकाल सकते। ठीक है बेटा, न्यूनतम और अधिकतम बिना ग्राफ के नहीं निकाल सकते। तो हमको क्या करना है, बिंदु लिखने हैं और जेड लिखना है। तो देखो बेटा, अब आप लिखोगे बिंदु, सबसे नीचे क्या लिखोगे बिंदु, और यहां पर लिखोगे जेड। जेड इज इक्वल है आपका x + 2y। तो जो हमारा इससे पहले यहां लिख दीजिएगा छायांकित भाग, छायांकित भाग। तो जो छायांकित भाग है वो आपका क्या है, AE FC और A। ठीक है, पूरा लिखा जाता गोला में AEFC A, ये वाला छायांकित भाग हो गया। तो बिंदु हमारे बेटा कौन कौन से निकला है, बिंदु A। तो सबसे पहले बिंदु A को चेक करते हैं। बिंदु A, बिंदु A हमारा बेटा क्या है, ऊपर बिंदु लिख दिया, हम डायरेक्ट यहाँ A लिख देंगे। बिंदु A का कोऑर्डिनेट है हमारा 0,50। चेक करो बेटा, इसमें रखेंगे तो 0 + 2 × 50, तो ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक, पहला आ गया। दूसरा बिंदु है E। अब E का कोऑर्डिनेट है 20 और 40, 20 और 40। तो यहां रखा 20 + 2 × 40, 40 दूनी 80 और 20 100, ये भी 100 आ गया। ठीक, फिर बात करते हैं बिंदु F। F हमारा 50 और 100, कितना बेटा, 50 और 100। तो x की जगह 50 रख दीजिएगा और y की जगह 100 रख दीजिएगा, 100 दूनी 200, ये हो गया 250। ठीक, फिर बिंदु हमारा आ गया C। बिंदु C का कोऑर्डिनेट है 0,200, 0,200। ठीक, तो यहाँ पे रखा 0 और 2y की जगह यहाँ पे रखा 200, तो यह मान आपका आ गया 400। मेरे क्वेश्चन पूछा था न्यूनतमी एवं अधिकतमीकरण करिए, तो अब आप लिखोगे अतः फलन का न्यूनतमीकरण बिंदु, अब दो जगह बेटा 100 आया, A तथा E, बिंदु A तथा E पर कितना है, 100 है। ठीक है, एवं अधिकतमीकरण बिंदु, अधिकतम बेटा मान कहां पे आया, ए वाला बिंदु C का कोऑर्डिनेट है 0,200 पर 400 है। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल सिंपल है, आपने ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद सारे बिंदु चेक कर लिए,
चेक करने के बाद बेटा जो बिंदु हमारा न्यूनतम आ जाए और जो अधिकतम आ जाए, तो न्यूनतम जिस बिंदु पर है उसको हम कह देंगे न्यूनतमीकरण, और अधिकतम जिस बिंदु पर है उस पर हम कह देंगे अधिकतमीकरण। तो इसको बेटा बहुत आसानी से नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल सिंपल है। और अगर कोई समस्या हो रही हो बेटा तो आप हमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और इसको नोट करिएगा। मैं एक और प्रश्न आपको कराने जा रहा हूं जिसमें एक रेखा और साथ में दी है। ठीक है बेटा, एक जैसे जो प्रश्न है वो मैं सभी करा दूंगा। अब इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फिर अगला प्रश्न कराते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो डियर स्टूडेंट चलते हैं। देखिए जो पहले क्वेश्चन मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर आपको 1, तो 1 से 6 तक सभी 2 समीकरण वाले दिए हुए थे। तो एक मैंने कर दिया, एक आप स्वयं करिएगा, बाकी स्वयं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 से 3 समीकरण वाले दिए थे, तो 3 समीकरण वाला मैंने 7 नंबर कर दिया, आगे 8, 9, 10 करिएगा। जो 16वां क्वेश्चन है यह थोड़ा अलग प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 समीकरण दिए, ऊपर इस तरह दिया हुआ है। देखिए बेटा ये आपका y बराबर mx प्लस c के तरह है, तो मैं इसको भी सॉल्व किए दे रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले आप रैखिक असमीकरण निकालोगे, उसको रैखिक समीकरण निकालोगे। रैखिक समीकरण तो x माइनस y बराबर आपका -1 आया। अब देखो बेटा, जब x बराबर 0, यदि x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, 0 तो माइनस y -1 y बराबर 1। और अगर y बराबर 0 रखेंगे तो x -1 आएगा। तो हमारा बिंदु हो गया x, y। x, y आपका क्या हो गया, 0 पे 1 है, और जब y 0 तो ये -1। ठीक, ये तो आपका अभी मैंने आपको बताया था सीधा -x + y 0 है, तो x बराबर y है, यानी कि दोनों 0 0, एक सरल रेखा है। ये कंडीशन हमेशा होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये O मान लीजिएगा, x x डैश और y y डैश। ठीक, आप पहले का 0 और 1, तो देखो बेटा 0 ये हो गया 1, जैसे 1 यहाँ पे ले लिया, तो इसको कह दीजिएगा 0 और 1। दूसरा ऋण 1 और 0, तो देखो बेटा ऋण 1 किधर होगा, -1 और 0, इसको जैसे a मान लिया, ये b मान लो, तो इसको मैंने मिलाती हुई रेखा। ठीक, आप इसकी हम शर्त चेक करेंगे कि x बराबर 0 और y बराबर 0 पर असमता। असमता बेटा क्या कह रही है, 0 लेस देन, देखो बेटा 0 जो है ऋण 1 से कैसी होगी, बड़ी, या कह रहा छोटी, तो ये कैसी शर्त है, असत्य। असत्य निशान कहाँ जाएंगे, बाहर की ओर, ये निशान आपके बाहर की ओर चलेगी। सिंपल। y बराबर mx के तरह मैंने कहा अगर ग्रेटर देन का चिन्ह हो, बड़े का चिन्ह हो, तो वह, अब y बराबर मैंने कहा एक सीधी रेखा कर दो, ये आपकी हो गई -x + y बराबर 0। और ये जो निशान है ये आएंगे x अक्ष की ओर, इस साइड, पहले मैंने बताया ग्रेटर देन हो। तो ये जो रेखा, जैसे आप चाहो इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, इसको भी बढ़ा दीजिएगा, ऐसे लाइन कर दो। कुल मिला के ये जो पूरा चिन्ह आप ना भी दिखाओ, सिंपल सा, यह कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। देखो बेटा, ये उधर का क्षेत्र चला गया, ये नीचे का क्षेत्र चला गया। जब ग्राफ एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो अवरोध ही कहीं पे ना, तो आप लिख दीजिएगा, अतः z बराबर x + 2y पर कहीं भी ना तो अधिकतम होगा, ना तो अधिकतम, और ना न्यूनतम मान प्राप्त होगा। क्लियर? क्यों नहीं प्राप्त होगा? क्योंकि कहीं पर कॉमन सेक्शन नहीं है, और हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वह कॉमन सेक्शन का निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक मैंने समझाया, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार किया है। एक मेरा वीडियो बहुत पुराना, बहुत पहले से चल रहा है, जिससे मैंने स्टार्टिंग की थी। तो आपको यदि फिर भी कोई समस्या महसूस हो
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उसमें हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक होगा, जिस पर आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक समाप्त हो गया और आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, तो आपका कंप्लीट डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से मैं कंप्लीट कोर्स करा दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रतिदिन शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय।